Hi, hello everyone. Today, another new videos for all of you. So today's topic is electric vehicle, as it is very important topic for all of us. Because of that, today EVs are going a very high populated in India and high going. So for all population, EVs plays a very important role to reduce the pollutions, basically the air pollutions. सो फ्रेंड्स तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे अपना डेली लाइफ पे। तो हमारे इंडिया में किस तरीके से चल रहा है, तो हम किस तरीके से इसका और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम बातें करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। So friends, at first, the electric vehicle introduction. The first known electric vehicle was invented in the early 19th century. It was a modest carriage designed by Robert Anderson, a Scottish inventor, in the 1830s. तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। तो जो रॉबर्ट एंडरसन है, एक स्कॉटिश इन्वेंटर है, इन्होंने पहला स्टार्ट किया था 1830s में। Then, electric vehicle can play a vital role in combating climate change across the globe by helping to cut down the emissions and reducing dependence on fossil fuels. तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करेंगे। सबसे ज्यादा किसमें करेंगे? द क्लाइमेट चेंज अक्रॉस द ग्लोब। जो एमिशंस और जो पॉल्यूशंस बाय द फॉसिल फ्यूल यूज से आ रहा था, तो वो कट डाउन करेंगे अगर हम यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजेस वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर फॉर प्रोपल्सन। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक मोटर भी हो सकते हैं और दो से उससे ज्यादा भी मोटर लग सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल may be powered through self-contained battery, solar panels, or an electric generator to convert fuel to electricity. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर थ्रू सेल्फ कंटेंट बैटरी, उसका खुद का बैटरी हो सकते हैं, सोलर पैनल से भी चार्ज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्लूड रोड एंड रेल व्हीकल्स, सरफेस अंडर वाटर वेसल्स, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट एंड इलेक्ट्रिक स्पेसक्राफ्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्लूड, तो ये रेड रोल हम सभी पते हैं, आज का दिन में स्पेस और अंडर वाटर वेसल्स के भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक मोटर का यूज हो रहे हैं, एंड एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट के लिए ये यूज हो रहे हैं। चलिए आप बात करते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, लाइक प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेस रोवर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सी बोर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एयरबोर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्पेसक्राफ्ट, रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेल बोर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं। आप यू कैन सी द इमेज। अभी इमेज में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल देख पा रहे हैं जो चार्जिंग में लगा हुआ है, चार्जिंग हो रहे हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से इंडिया में चल रहा है और आगे भी समझते हैं। नीड फॉर ईवीज इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या नीड है, तो हम एक एक करके बात करेंगे क्यों हमें जरूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। फर्स्ट, द क्लाइमेट चेंज। इट इज डेफिनेटली वेरी बिग इशू इन इंडिया नाउ, इट इज हैपनिंग लाइक द प्रॉब्लम of rapid global temperature increase has created the need for a reduction in the use of fossil fuel and associated emissions. मैंने पहले बता चुका हूं, अभी बता रहे हैं। तो टेम्परेचर है वो डेली इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल का हमारा जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगा और अपना जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कट डाउन हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी मायने रखेंगे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज का दिन में हम यूज कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो आगे भी करते जाएंगे। रैपिड अर्बनाइजेशन, देखिए economic development leads to rapid urbanization in emerging nations as rural population move non-agriculture sector in cities creating environmental problems। तो क्या हो रहे हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे, ये बहुत बढ़िया फायदा करेंगे। According to a recent study by the World Health Organization, India is home to 14 out of 20 most populated cities in the world। देखिए वर्ल्ड में 20 सिटीज के अंदर में जो 14 सिटी है वो इंडिया का वो बिल्कुल पॉल्यूटेड है। EVs will help in taking this problem by reducing local concentration of pollutant in cities। तो ये क्या करेंगे, EVs बहुत बड़ी हेल्प करेंगे तो ये सारे चीज को रिड्यूस करने के लिए,
है ना, बहुत बढ़िया काम कर रही है ईवीज। द एनर्जी सेक्टर, इंडिया इंपोर्ट्स ऑयल टू कवर 80% ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट फ्यूल। देखिए ट्रांसपोर्ट फ्यूल के लिए इंडिया 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं अलग कंट्री से। If can reduce the dependence of import crude oil, promoting India's energy security। तो ईवीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। जो हम बाहर कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अगर ईवीज को बहुत बढ़िया तरीके से इंडिया में अगर चलना शुरू हो जाएगा तो बहुत बढ़िया तरीके से इंपोर्ट्स वाली जो काम है 80% ऑयल वो खत्म हो जाएगा। कितना बड़ी बात। इनोवेशन, इट विल encourage cutting edge technology in India through adaptation and research and development। तो इसका रिसर्च अगर हम इसको एडॉप्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो ये सारी चीज को हम धीरे धीरे और इनोवेटिव करेंगे, है ना। एंड EVs manufacturing capacity will promote a globe scale and competitiveness। Employment, promotion of EVs will facilitate employment growth in sunrise sector। देखिए ईवी जैसे बहुत बड़े तरीके से चल रहा है, तो बहुत सारे एज यू कैन सी इन इंडिया वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हम आज का दिन में फेस कर रहे हैं। तो ईवीज बड़ी तरीके से प्रमोट होंगे तो ये बहुत अच्छे एम्प्लॉयमेंट का जरिया बनेंगे, है ना। क्लीन एंड लो कार्बन एनर्जी, द शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैज लेड टू कॉस्ट रिडक्शन फ्रॉम better electricity generating technologies। This has introduced the possibility of clean, low carbon and inexpensive grids। तो देखिए अगर हम ईवीज को यूज करेंगे तो ये लो कार्बन एनर्जी को बहुत अच्छा तरीके से लो करके रखेंगे, है ना, बहुत बढ़िया चलेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर ईवीज। ईवीज में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है जो हम फेस करना पड़ेंगे, तो वो हम एक करके समझते हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट, द अपफ्रंट कॉस्ट फॉर परचेजिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज रिलेटिवली हायर कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल व्हीकल। जो कन्वेंशनल व्हीकल है उसमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ा सा हायर कॉस्ट होंगे। द हाई इनिशियल कॉस्ट मेक इट्स लेस अफोर्डेबल फॉर मेनी पोटेंशियल बायर्स एंड लिमिटिंग द डिमांड ऑफ ईवीज। तो दिक्कत क्या होंगे, जो आदमी अपना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उसको थोड़ा सा लगेगा हाँ थोड़ा सा हाई कॉस्ट है ना। इन इंडिया द एवरेज प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज रफली 13 लाख। देखिए इंडिया में 13 लाख रफली इसका जो प्राइस आएंगे आप मिलेंगे आपको, which significantly more expensive than the INR of 5 lakh average for fuel efficient vehicles। देखिए जो आदमी फ्यूल वाला कोई भी व्हीकल खरीदना चाहे तो उसके लिए 5 लाख रुपए से वो खरीद सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल वो 13 लाख से स्टार्टिंग है। तो ये बहुत थोड़ा सा मायने रख रहे हैं। जो एवरेज आदमी है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए थोड़ा सा लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके हम उसको जरूर करेंगे। This cost difference is primarily due to expensive battery technology used in EVs। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपेंसिव बैटरी टेक्नोलॉजी थोड़ा यूज हो रहा है, तो इस बात पे कॉस्ट है। लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड इज कंसंट्रेटेड इन मेजर सिटीज। तो देखिए इंडिया क्या है आज के दिन में बहुत अर्ली स्टेज में है, तो ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा दिक्कत आ सकते हैं थोड़ा चार्जिंग करने में। द लैक ऑफ रोबस्ट ऑफ वाइडस्प्रेड चार्जिंग नेटवर्क मेक्स इट इनकन्वीनियंट फॉर ईवीज ओनर्स, especially for those living in apartments or without dedicated parking spaces। तो देखिए सबसे पहले क्या है थोड़ा सा लैंड का भी थोड़ा जरूरत है ना। तो ईवीज ओनर के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकते हैं विदाउट डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसेस। अभी क्या है पार्किंग स्पेसेस उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। इट विल क्वाइट एक्सपेंसिव टू सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग दिस व्हीकल्स बाय द लैंड फॉर चार्जिंग स्टेशन एंड बाय द कंपोनेंट्स। मैं पहले बता चुका हूँ, तो लैंड खरीदने के लिए अभी थोड़ा सा दिक्कत आएंगे, और जो बाय द कंपोनेंट जो कंपोनेंट्स का जरूरत पड़ेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए,
तो चार्जिंग के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत आ सकते हैं। The unavailability of materials for domestic production. Battery is the single most important component for EVs. तो EVs के लिए जो बैटरी है वो सिर्फ सिंगल एक ऐसा एक चीज है जो EVs का बहुत बड़े बैकबोन है ना। And India does not have any known reserve lithium and cobalt which are required for EVs production. देखिए EVs बैटरी प्रोडक्शन के लिए सिर्फ लिथियम और कोबाल्ट बैटरी का जरूरत है, जो इंडिया में आज का दिन में है ही नहीं। तो क्या बाहर से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, हम इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर इंपोर्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज इज एन ऑब्स्टेकल इन बिकमिंग कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट इन द बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैंने पहले बताया हूँ थोड़ा डिपेंडेंस तो होना पड़ेगा अदर कंट्रीज में लिथियम आयन बैटरीज के लिए, है ना। Lack of technology and skilled labor. India is technologically deficient in production of electronics that forms the backbone of the EVs industry, such as batteries and semiconductors and controllers. EVs have higher serving costs which require higher level of skills. India lack dedicated training courses for such skill development, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए थोड़ा सा स्किल ड्राइवर का जरूरत है, तो आज का दिन में धीरे धीरे करके हम वो भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आज का दिन में डेफी है इंडिया में स्किल लेबर की, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी पूरा हो जाएगा, है ना। So at last conclusion, I would like to say that India has set a very ambitious target to achieve net zero by 2070. 2070 तक इंडिया के बहुत बड़े जबरदस्त टारगेट सेट किया है। वो क्या है, 2070 तक बिल्कुल जीरो पॉल्यूशन हो जाएंगे। कितना बहुत अच्छी बात है। देखिए, टू अचीव दिस गोल EVs हैव ए क्रूशियल रोल टू प्ले। ये वाला गोल अचीव करने के लिए 2070 तक 0% वाला जो पॉल्यूशन है उसको अचीव करने के लिए EVs एक बहुत बड़े रोल प्ले कर रहे हैं। While EVs themselves produce zero tailpipe emissions, the overall environmental impact of electric vehicle depends on the source of the electricity used to charge them. तो देखिए EV जो पॉल्यूशन जब प्रोडक्शन जो जीरो इमिशन हो जाएंगे तो पूरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज करने के लिए पूरा डिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। If the electricity is generated from the renewable sources like solar or wind, the environmental बेनिफिट्स आर मैक्सिमाइज। तो एनवायरमेंट के बेनिफिट मैक्सिमाइज कैसे होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक सोलर और विंड से अगर हम जनरेट करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो बहुत बढ़िया फायदा होंगे अपने एनवायरमेंट को। तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल है कितना बहुत बढ़िया तरीके से अपना एनवायरमेंट को एज वेल एज ऑल ओवर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हाउ इट विल हेल्प टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, है ना। तो इस तरीके से हम अपना डेली लाइफ में यूज करते चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, these all are the information about the electric vehicle. So friends, if you are getting some information from these videos, please like, comment, share and subscribe. So friends, thanks for watching. Wish you all the best.